हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रही है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की है, जिसका हम आज पार्ट 3 लेकर आए हैं, यानी कि तीसरा वीडियो है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो पे जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो है फ्रैक्शन को किस तरीके से हम ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन करेंगे। इनके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। यानी हमने जो पहले वीडियो में हम इंटीजर के बारे में बात किया था कि इंटीजर को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे ऐड किया जाएगा, कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, कैसे ये इनके बारे में हमने बताया था। अब हम आज फ्रैक्शन के बारे में करेंगे कि फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड किया जाएगा, है ना, किस तरीके से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा और किस तरीके से डिवीजन किया जाएगा। यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है परिमेय भिन्न, यानी भिन्न को किस तरीके से हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन को जोड़ने घटाने की बात हम जब कर रहे हैं, है ना, फ्रैक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक जरूरत पड़ने वाली है एलसीएम की भी। ठीक है, तो आइए इसमें हम एलसीएम भी सीखेंगे कि कैसे हमको नंबर्स के एलसीएम निकालने हैं। सबसे पहली चीज, एलसीएम सीखने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए, कुछ संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। प्राइम नंबर पता होगा आपको सबको, है ना। प्राइम नंबर नाम सुना है ना, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, दूसरे किसी संख्या से डिवाइड नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 9 डिवाइड होता है किससे? 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 3 जा 9, 3 3 9, है ना, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा, है ना। 11, 13, 15 प्राइम नंबर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे। तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। और यदि हमको, जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। और यदि हम इसकी बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है छोटा से छोटा ऐसा मल्टीपल, है ना, छोटा से छोटा ऐसा मल्टीपल जो जिन नंबर के लिए हम निकाल रहे हैं वो सबके लिए वो सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। चलिए बात अपन कर लेते हैं। अभी एलसीएम निकालते कैसे, इसको सीखना है। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ। आप चाहें तो एलसीएम को और डिटेल में, आप बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसमें आप एलसीएम निकालना और बहुत डिटेल में सीखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको एलसीएम निकालना बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, इसे मान लीजिए आपको 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम ये प्राइम नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी हमको जब भी किसी एलसीएम निकालना होगा तो हम प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरीके से आपको डिवाइड करना। अब ये देखना है आपको कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है इन प्राइम नंबर में से। तो क्या 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 2 3 में डिवाइड, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 जैसे का वैसे रह जाएगा। 2 2 जा 4, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखेंगे हम 2 से फिर चला जाएगा, 3 में तो 3 तो होगा नहीं, तो 2 1 जा 2। अब 1 आ गया तो ये 3, अब 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 1 जा 3, यानी 1 1, यानी यहाँ पर लास्ट में 1 1 तक आना चाहिए। तब तक आपको क्या करते जाना है? उसका गुणनखंड करते जाना है, फैक्टर्स निकालते जाने हैं। तो यानी ये जो एलसीएम होगा, है ना, 3 और 4 का हम एलसीएम निकाल रहे थे, यानी 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो इनका आपको गुणा कर लेना है। तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। इस तरीके से आपको निकालना है। जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 और 7 का एलसीएम निकालिए। तो 7 और 7 का एलसीएम निकालने के लिए 7 भी क्या प्राइम नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी डायरेक्ट 1 1 आ गया, मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा? 7। इस तरीके से आपको एलसीएम निकालते आना चाहिए। ऐसे आप और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको एलसीएम निकालते बन जाएगा। तो आइए, अब अपन एलसीएम निकालने की बात अपन कर चुके हैं, तो अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन को यानी भिन्न को, है ना, भिन्न को कैसे ऐड करेंगे, है ना। हमको ऐड करना सीखना, यानी जोड़ना, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे, है ना। सब्सट्रैक्ट करना यानी घटाना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, और डिवीजन सीखेंगे, है ना, डिवीजन यानी भाग करना। चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले अपन ऐड और सब्सट्रैक्ट करना सीखेंगे।
ठीक है, तो पहला है हम किससे ऐड और सब्स्टिट्यूट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2/7 प्लस 3/7, एग्जाम्पल लिए है ना। अब आपको हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो फ्रैक्शन होते क्या है सबको पता होना चाहिए कि जो अपॉन वाले नंबर होते हैं ना, P/Q के फॉर्म में जो नंबर होते हैं ये फ्रैक्शंस कहलाते हैं, है ना। जिसमें ऊपर वाले को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, है ना, हिंदी में इनको अंश कहा जाता है, और नीचे वाले जो नंबर होते हैं, बटे के नीचे वाले जो होते हैं, अपॉन के नीचे वाले जो होते हैं, उनको डिनोमिनेटर कहा जाता है। डिनोमिनेटर यानी होता है हर, ठीक है। चलिए अब आप जब ऐड कर रहे हैं, है ना, हम क्योंकि ऐड कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो हर है डिनोमिनेटर है उसका आपको एलसीएम लेना है। 7 और 7 का एलसीएम मैंने अभी निकाल के बताया था आपको, ये देखिए है ना, 7 और 7 का एलसीएम कितना आया था 7, यहां देखना है, इसका गुणा कर लेना है, तो क्या आ गया 7, ठीक। अब जो एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर में लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसका एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर में भाग दीजिए, जो आया है इसमें भाग दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, तो कितने टाइम गया वो, तो 7 1 जा 7 यानी 1, है ना। 7 का 7 में जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 1, तो ये आ गया 1 × और फिर अपन न्यूमिनेटर में लिख रहे हैं इसलिए ये जाएगा 2, जो लिखा है न्यूमिनेटर में वो लिख लेना वो संख्या, ठीक है। फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए। फिर 7 का 7 पे यदि अपन भाग दें तो कितना आ जाएगा, 7 को 7 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा 7 1 जा 7 × और जो न्यूमिनेटर में लिखा है उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 1 जा क्या हो गया 2, प्लस जैसे का वैसे ही रहेगा, 3 1 जा 3/7, अब 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/7। अब ये देख लेना है कि ये किसी नंबर से कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ऐसा नंबर तो नहीं जिसमें भाग जा रहा हो, अंश में भी जा रहा हो और हर में भी जा रहा हो। यदि ऐसा होता तो हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 5 और 7 एक दूसरे को काट सके, ठीक है। तो यही इसका क्या कहलाएगा आंसर, यानी इसका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा। अभी 1 2 क्वेश्चन और लेंगे तो अपन को और क्लियर होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने लिया 2/3 प्लस 5/6, ठीक है, थोड़ा देर के लिए समझिए। अब फिर जैसे मैंने बताया आपको कि 3 और 6 जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है, जो हर में लिखा होता है, उसका आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना अभी अपन सीख चुके थे, फिर से देखते हैं। अपन को 3 और 6 का एलसीएम लेना है, तो 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 2 के टेबल में 6 आता है इसलिए 2 से दे दीजिए, प्राइम नंबर भी है 2 क्योंकि, है ना, भाज्य संख्या भी है, तो 2 3 जा 6, है ना, और 3 2 के पहाड़े में नहीं आता तो वो जैसे का वैसे। अब 3 दिख रहा है तो 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी आ गया 1 1, यानी अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, तो यानी ये एलसीएम कितना आ गया 6। अब जैसे ही हमने एलसीएम लेके यहाँ पर लिखे, तो अब इसके डिनोमिनेटर से इसमें भाग देना है, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है। कितने टाइम जाएगा देख लीजिए, 3 2 जा 6, तो वो 2 टाइम गया, तो ये 2 आ गया, इनटू न्यूमिनेटर में क्या लिखा है 2, तो ये 2 हो गया, प्लस 6 1 जा 6 यानी 1 टाइम, है ना, 1 का इंटू टाइम हो जाएगा 5 में हो जाएगा जो न्यूमिनेटर में लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 और इस 6/6 हो गया, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9/6। अब क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है ना, 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो अपन इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग काट देंगे मतलब, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक, यानी ये बचा कितना 3/2। अब ये कट नहीं रहा है तो इसको यहीं पर कंप्लीट करके अपन छोड़ देते हैं। तो ये इसका क्या कहलाता है आंसर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि फ्रैक्शन आप थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करेंगे, और मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल समझा नहीं सकता, कोशिश कीजिए आप खुद समझने की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब हम ले लेते हैं 3/5 माइनस 1/2, ठीक है। माइनस वाला भी देख लेते हैं, सबस्ट्रैक्ट वाला है ना। चलिए फिर वही कहानी, क्या कि हमको जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका क्या लेना है एलसीएम। तो 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 1 जा 2 5 5 1 जा 5 5 1 जैसे का ऐसे, यानी ये हो जाएगा 2 × 5, तो 2 5 जा कितना हो गया 10, 5 से इसको डिवाइड कीजिए तो 5 2 जा
10 यानी 2 टाइम, तो 2 इंटू और जो न्यूमरेटर में लिखा है वो लिख लीजिए, माइनस 2 5 जा 10 यानी 5 आ गया, इंटू न्यूमरेटर में जो लिखा है वो लिख लीजिए, यानी 5 से इसको में भाग दीजिए, 5 दूनी 10 2 लिख लिए, इंटू अंश में जो लिखा है वो कर दिए, फिर माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस, यहाँ माइनस था तो माइनस लगा लिए, है ना, यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस लगाते थे, ठीक है। फिर 2 5 जा 10 मतलब 2 5 6 10, तो ये 5 आ गया, 5 बार गया, है ना, और फिर इंटू 1 है तो 1 लिख लिया, ठीक। अब 2 3 जा क्या हो गया 6 माइनस 5 बन जाए क्या हो गया 5 अपॉन 10, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1 अपॉन 10, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर, ठीक है। हिंदी सब समझ में आ रहा होगा, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ रहा होगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से 6 माइनस 5 अपॉन 10 कैसे हुआ, क्लियर हुआ, ठीक। अब इस तरीके से हम जोड़ना और घटाना यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस तरीके से फ्रैक्शन का करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि कहीं प्रॉब्लम जाए तो आप बिल्कुल बेहिचक बोल सकते हो। अब आइए थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यदि अपन बात करें गुणे की, है ना, तो गुणा करना है तो देख लेते हैं, तो ये आएगा 2 अपॉन 3 इंटू मान ले लेते हैं 5 अपॉन 3, ठीक है। अब यदि आपको गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो बहुत आसान होता है। इसमें पहले देख लीजिए कि कहीं कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में देख सकते हैं कि कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल नहीं होगा, 3 1 जा 3 1 का कैंसिल, ऐसा नहीं होता कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, ऐसा कैंसिल नहीं करना जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल कैसा होगा, यदि यहाँ पर है और यहाँ पर ऐसा कोई है संख्या जिससे दोनों में भाग जा रहा है तो काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते, ठीक है। चलिए अब अभी जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो बिल्कुल सिंपल है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से यानी अंश का अंश से गुणा कर देना है और हर का हर से यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर देना है। तो 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 3, तो क्या जाएगा 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, हो गया सॉल्व, खत्म कहानी। बहुत सिंपल, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है ना। एक और लेते हैं 3 अपॉन 7 इंटू 14 अपॉन 9। अब देख लेते हैं। अब देखिए पहले मैंने जैसे बोला कि पहले कैंसिल तो नहीं हो रहा, देख लीजिए, देखो 3 की टेबल में 9 भी आता है 3 भी आता है, देखो ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेना है, ठीक। अब जो बचा उसको देखिए, यहाँ बचा 1 यहाँ बचा 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2 और यहाँ बचा 1 इंटू यहाँ क्या बचा 3, ये हो गया 1 इंटू 3, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। इस तरीके से अपन यानी 2 1 कम 2 3 1 कम 3, तो ये आ गया 2/3 और ये इसका क्या आएगा आंसर। समझ में आई बात, बड़ा आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब आपको समझ में आएगी ना, और यदि कहीं ऐसा लगे तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं, तो हम और आपको वीडियो के माध्यम से और क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से आप डिवीजन को भी कर सकते हैं। तो डिवीजन करना बड़ा आसान होता है, जैसे कि मान लीजिए 2/3 इंटू 4/7, ठीक है। जब भी आपको डिवीजन की बात कर रहे हैं अपन, डिवीजन जब हमको करना है, भाग हमको करना है, तो बड़ा आसान है कि इसको आप जो भी क्वेश्चन है उसके भाग को मल्टीप्लिकेशन में यानी भाग को गुणे में चेंज कर लीजिए, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लीजिए। तो ये आएगा 2/3, डिवीजन को आपको क्या में चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में, यानी भाग को गुणे में चेंज करना है। तो नीचे वाली जो भी फ्रैक्शन है, नीचे वाली जो भी संख्या है उसको आपको पलट देना है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में, यानी इसको पलट देना है सीधी सी बात, यानी 4/7 जो है वो कितना हो जाएगा 7/4, सिंपल। अब जैसे अपन ने गुणा करे थे वैसे इसको भी आपको कर लेना है। तो जाएगा 2 7 जा कितना हो गया 14 और 3 4 जा कितना हो गया 3 4 जा 12, है ना। अब कैंसिल हो रहा है कि बिल्कुल 2 की टेबल में आता है, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, तो आ गया आंसर 7/6 और ये इसका आंसर कहलाएगा। इस तरीके से आप डिवीजन वाले भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब बाकी आप फिर वही कहानी है कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लीजिए, है ना। ऐड करने वाले भी इतने ही लीजिए, सब्सट्रैक्ट वाले भी इतने लीजिए, मल्टीप्लिकेशन वाले भी लीजिए और डिवीजन वाले भी लीजिए और करके देखिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको बनने लगेंगे, धीरे धीरे बनेंगे, एकदम से नहीं बनेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो बढ़िया कीजिए और यदि कहीं और दिक्कत जाए तो फिर आप हमको बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बस आज का वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप फ्रैक्शन को यानी आप परिमित संख्या को या भिन्न संख्या को कैसे आप जोड़ना घटाना और गुणा भाग है ये सब आप अच्छे से सीख जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बस यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।